Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a vertically oriented uniform rod of mass m and length l can rotate about its upper end. A horizontally flying bullet of mass m strikes the lower end of the rod and gets stuck in it. As a result, the rod swings through an angle alpha. Assuming that mass of the bullet is less than mass of the rod, momentum increment in the system bullet rod during the impact, what causes the change of that momentum? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक वर्टिकली ओरिएंटेड रॉड है जिसको हम ऊपर से फिक्स कर दिए हैं, उसका अपर एंड में फिक्स कर दिए हैं और वो उस एंड के अबाउट वो रोटेट कर सकता है. एक बुलेट आया और उसके लोअर एंड पे स्टक कर गया, तो वो कुछ एंगल अल्फा में, पूरा सिस्टम कुछ एंगल अल्फा में रोटेट कर दिया. और हमारा अगर मास ऑफ द बुलेट मास ऑफ द रॉड से लेस है, तो हमें बताना है मोमेंटम इंक्रीमेंट इन द सिस्टम बुलेट रॉड क्या होगा. ओके, so the key concept of question here is, जैसे कि हमें पता है the change in momentum ओके, ये क्या होता है, that is p that is equals to m into v. ओके, पर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जैसे कि यहाँ बोला है एक रॉड है ऐसे. ओके, और ये रॉड है. ओके, और इस एंड के अबाउट ये फिक्स किया गया है और एक बुलेट आया और ये फिक्स हो गया, इसमें फिक्स होके ये रोटेट करने लग गए. इसका मतलब ये इस एंगल अल्फा के लिए वो रोटेट कर गए और यहाँ बुलेट फिक्स हो गया और ये मास ऑफ द बुलेट है m और वेलोसिटी v से जा रहा था. और ये मास है कितना है, सॉरी हाँ, ये रॉड का मास कितना है, कैपिटल M, और बुलेट फिक्स हो गया है, एंगल अल्फा से ये रोटेट कर गए हैं. तो हम अगर मोमेंटम का चेंज बताएंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल हमारा क्या आ जाएगा, ये जब फिक्स हो गया वो क्या कर गए, रोटेट करने लग गए. उसका मतलब हम मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ये लिख सकते हैं. तो यहाँ किस पोजीशन में ये फिक्स हो रहा है, ये जो बुलेट है ये स्टॉक कर गया एल लेंथ के अबाउट. ओके, उसके रोटेशन के अबाउट, मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट एल लेंथ के डिस्टेंस में वो फिक्स कर गया है. उसका मतलब ड्यू टू द बुलेट हम कितना बोलेंगे, m स्मॉल m इंटू ओमेगा इंटू एल, m इंटू वी ना, तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल. ओके, स्मॉल m इंटू ओमेगा इंटू एल प्लस मोमेंटम ड्यू टू रॉड कितना है, कैपिटल M इंटू ये कितना है, ये इसका सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस में होगा, तो ओमेगा l/2 माइनस इनिशियल मोमेंटम लिख लेते हैं. इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी. ओके, माइनस एम वी. तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा है चेंज इन मोमेंटम. तो जैसे कि हमें बोला गया है यहाँ हमें ओमेगा और v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद ओमेगा का निकाल लेंगे. तो हम यहाँ क्या कर सकेंगे, यहाँ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ये कितना आ रहा है, इक्वल्स टू 0. नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 आ रहा है तो वी कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकेंगे. तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एल इक्वल्स टू एम वी आर या फिर एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा. तो पहले एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या था, ये जब स्टॉक कर रहा है तो कुछ एल लेंथ के डिस्टेंस में वो स्टॉक कर रहा है, उसका मतलब एम वी इंटू एल. तो स्मॉल m इंटू वी इंटू एल, ये किसके वजह से, ड्यू टू द बुलेट. और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा,
आई इंटू ओमेगा, आई ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ड्यू टू रॉड कितना है ml²/3 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द बुलेट कितना है स्मॉल m इंटू l² इंटू ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से अगर कैलकुलेट करें, और हम क्या कर सकेंगे, ये जो मास ऑफ द बुलेट है ये बहुत छोटा है मास ऑफ द रॉड से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 3mv अपॉन कैपिटल M इंटू L। ओके, और हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रॉड है और इसका लेंथ कितना है, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका लेंथ कितना है L/2। ओके, ये अगर डिस्प्लेस कर गया तो लेंथ कुछ ऊपर उठ जाएगा, उसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ द बुलेट मास ऑफ द रॉड से बहुत छोटा है। उसका मतलब ज़्यादा कोई जब स्टॉक कर जाएगा ज़्यादा कुछ सेंटर ऑफ मास में उसका फर्क नहीं आएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होगा, उसका मतलब हम वही मान सकते हैं। तो ये कितने में डिस्प्लेस किया, ये इसका कॉस्ट कंपोनेंट अगर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा L/2 कॉस अल्फा। ओके, और ये कितना हाइट तक चला गया, ऊपर उठ गया, ये दिखते हैं h इक्वल्स टू L/2 माइनस L/2 कॉस अल्फा, या फिर हम क्या बोल सकते हैं L/2 होल इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ओके, तो हमारा हाइट कितना है L/2 होल इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो हम तो जब ये स्टॉक कर रहा है तो उसका मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें है, और जब वो थोड़ा एंगल अल्फा में रोटेट करते करते जाएगा ऊपर, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, लेस होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जाएगा, गेन होते जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर ml²/3 प्लस स्मॉल m इंटू L² इंटू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू कितना है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी m प्लस m इंटू g, ये हमारा मास ऑफ द सिस्टम है, मास ऑफ द सिस्टम इंटू g इंटू हाइट कितना डिस्प्लेस किया है L/2 होल इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ओके, तो इतना डिस्प्लेस किया है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए ये ml² को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है कैपिटल M से, मतलब मास ऑफ द रॉड से, ये m को हम बहुत नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम कितना लिखेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू कैपिटल M इंटू जी होल इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन कैपिटल M इंटू L का अंडर रूट। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कितना आ जाएगा 3g 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन L का अंडर रूट, ये हमारा वैल्यू आ गया ओमेगा का। ओके, तो यहाँ हमें पता है कि 1 माइनस कॉस अल्फा जो होता है इसका वैल्यू क्या आता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2। ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हम कितना लिख पाएंगे इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारा कितना आ जाएगा 6g अपॉन L का अंडर रूट इंटू साइन अल्फा/2। ओके, ये हमारा वैल्यू आ गया ओमेगा का। तो यहाँ से ये ओमेगा का वैल्यू हम एंगुलर मोमेंटम में कितना निकाले थे, ओमेगा इक्वल्स टू 3mv अपॉन कैपिटल M इंटू L। ओके, तो v ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा v का वैल्यू निकल आएगा। v का वैल्यू कितना आएगा, v इक्वल्स टू m अपॉन m अंडर रूट ऑफ 2/3
जी इंटू एल 2/3 जी इंटू एल साइन अल्फा बाई 2। ओके, ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ये वाला हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, और ये वाला हमारा क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे जो हमारा निकाले थे ये वाला, इस वाले इक्वेशन में हम ओमेगा और वी में उनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम क्या 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 आ जाएगा हमारा, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू, पहला वाला क्या था, m इंटू ओमेगा इंटू एल। ओके, तो m स्मॉल m मतलब मास ऑफ द बुलेट इंटू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या था, अंडर रूट ऑफ 6g अपॉन एल साइन अल्फा बाई 2 इंटू एल प्लस रॉड के लिए मोमेंटम कितना है, m इंटू ओमेगा दैट इज अंडर रूट 6g अपॉन एल साइन अल्फा बाई 2 इंटू एल बाई 2 माइनस एम वी कितना वैल्यू है, m इंटू m बाई कैपिटल M बाई स्मॉल m अंडर रूट ऑफ 2/3 g इंटू एल साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो इसको अगर हम देखें तो हमारा जो ये वाला m है, ये m से m कैंसिल हो गया, और ये जो वैल्यू m का वैल्यू है ये मास ऑफ द रॉड से बहुत छोटा है, उसका मतलब इस वाले क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकेंगे। तो हम चेंज ऑफ मोमेंटम हम कितना बोल सकेंगे, m साइन अल्फा बाई 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके, तो हमारा क्या आ जाएगा, m साइन अल्फा बाई 2 अंडर रूट ऑफ जी एल अपॉन 6। ओके, तो हमारा क्या पूछा था, द मोमेंट इंक्रीमेंट इन द सिस्टम, इंक्रीमेंट कितना हो गया, द m साइन अल्फा बाई 2 अंडर रूट ऑफ जी एल अपॉन 6, दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ मोमेंटम। ओके, तो सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ द मोमेंटम। देखिए, चेंज ऑफ द मोमेंटम किसके किसके लिए डिपेंड करता है, फोर्स के लिए डिपेंड करता है, और फोर्स कौन लगा रहा होगा, देखिए जैसे कि ये वाला जो पोजीशन में जहाँ हिंज किया है यहाँ कोई फोर्स लग रहा होगा, तो ये वाला जो हिंज के लिए जो फोर्स ऑफर्ड हो रहा है वही उसके मोमेंटम में इंक्रीज करा रहा होगा। तो हम क्या बोल सकेंगे, द चेंज इन momentum is due to the reaction force offered by hinge on the operant, offered by hinge on the operant। ओके, तो हमारा जो रिएक्शन फोर्स जो ऑपरेंट पे लग रहा है वही चेंज इन मोमेंटम कर रहा है। सो दिस इज द आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।